ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी सर। आपकी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, सीधे रुख करते हैं हम हाजी जी का। हाजी जी, जिस तरीके से झारखंड से ये जो नया मामला निकल के सामने, हालांकि मामला नया नहीं है ये, लेकिन इस पे नए सिरे से बहस जरूर हो रही है क्योंकि पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर के चिंता जताई है। क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि जब जेएमएम की सरकार को यहाँ पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दों को पीछे कर इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? चूंकि हाईकोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई है, इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन करने की बात निकल के सामने आ रही है, तो सरकार जो है वहां की जिम्मेदारी कुछ तो बनती है उनकी कि इस मुद्दे को लेकर सरकार जो है कुछ कड़े निर्णय ले, बड़े निर्णय ले। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मिलादुल नबी की सभी देशवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और देखिए, अब जब बात आती है कि मुल्क के वजीर आजम कह रहे हैं कि घुसपैठियां आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि अभी जब 2024 के चुनाव चल रहे थे तो उसमें साफ तौर पर ये भी कहा गया था कि देख लीजिए, ज्यादा बच्चे वालों को आपकी जमीनें जायदाद दे दी जाएगी। तो इस तरीके की बात होती थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आखिर मुल्क के वजीर आजम जो बाबा इसी बात को कहते हैं कि घुसपैठियां आ रहे हैं, तो भाई ये घुसपैठियां आ कहां से रही है? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही है। और उसी के साथ साथ हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है उन पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगाया जा रहा कि जिनके वजह से देश के अंदर घुसपैठियां आ रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ घुसपैठियां आ कहां से रहे, तो उसका पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से टारगेट करना घुसपैठियों के नाम पर, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। और सीधा सा मतलब यह है कि मुसलमानों को किस तरीके से निशाने पर रखना ये जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का मुसलमान भारत सरकार से कहता है कि आप घुसपैठियों को अंदर देश के अंदर आने कहां से दे रहे। और बार-बार अभी बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो मैं इन्हें ये बता दूं, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी सेना पर गर्व है। कोई भी घुसपैठिया किसी भी बॉर्डर से अंदर नहीं आ सकता। लेकिन किस तरीके से अंदर आ रहे हैं उसके जवाब दें केंद्र सरकार के। तो अगर हम केंद्र सरकार से पूछे तो ये तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसका आरडीएक्स जो आया था, आरडीएक्स का अभी तक पता नहीं चल पाया कि आरडीएक्स आया कहां से। लेकिन हाँ, घुसपैठिया भारत के अंदर आए, बस घुसपैठिया तो भारत के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आरडीएक्स का पता नहीं चल पा रहा। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को घुसपैठियों के नाम पे बदनाम करा जा रहा है, टारगेट करा जा रहा है, ये गलत है। और मैं आपको मोहतरमा एक चीज और बता दूं, जब सरकार जो आई थी मुल्क के अंदर, तो वो अपने चुनावी वादे पाई थी। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि बुनकर जो होते हैं, जो सबको कपड़ा देते, आज वो खुद ही निर्वस्त्र होते। ठीक है, आपके पास मैं वापस आऊंगी। मैं अजय शाह जी का रुख करना चाहूंगी। अजय शाह जी, चूंकि अब झारखंड में चुनाव भी होने वाले हैं, कुछ ही महीनों के बाद चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ये मुद्दा बहुत सालों से गूंज रहा है झारखंड के इलाके में। आरोप दरअसल ये है कि वहां पे जो पुरुष है वो आकर के जो आदिवासी महिलाएं से शादी करते हैं, बाकायदे फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, धीरे धीरे जो जमीनें वो ट्रांसफर हो जाती हैं और इसका हेरफेर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन झारखंड की सरकार को ये लग रहा है कि दरअसल ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसका माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार वहां पे जेएमएम की है और खुद हेमंत सोरेन पर भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि वो जमीनों के मामले में ही जेल के अंदर भी गए हुए थे। आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ पे इसको पॉलिटिसाइज किया गया था। लेकिन चुनाव से पहले ही सही, अब वक्त वो आ नहीं चुका लगता आपको कि जहां पे सरकार को इस मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर करनी चाहिए? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है इस पर, कमेटी बनाई है इस पर। तो जो जमीनें हैं आदिवासियों की, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी जमीनें हैं, जो बहुत ही बेमोल जमीनें हैं यहाँ पर, उसको लेकर सरकार स्टैंड क्लियर करे, अपना जांच करवाए, अपनी ओर से कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हाजी साहब को ये बता दूं कि प्रधानमंत्री ने भी कल इस बात को कहा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, कोई भी इस बात को नहीं कहता कि हमें यहाँ के किसी मुस्लिम समुदाय से दिक्कत है। यहाँ के मुस्लिम समुदाय जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार हमने जो है आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए जिस तरीके से जस्ट शट योर माउथ, आदत रखिए सुनने के पहले आप, लेट मी स्पीक, बीच में मत बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि यहाँ के मुसलमानों से उन्हें दिक्कत है। वो बार बार रोहिंग्या, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। अगर आप बांग्लादेशी अब आप सुन लीजिए, आप अपने आप को लेते हैं। अरे आप सुनिए भाई साहब, आप सुनिए पहले, सुनने की आदत रखिए आप, सुनने की आदत रखिए आप। आप बांग्लादेशी है क्या? नहीं है ना, आप बांग्लादेशी है, आप बांग्लादेशी है क्या? बांग्लादेशी को बोल आपको मिर्ची लग रही है, बांग्लादेशी को बोल आपको मिर्ची लग रही है, हम बांग्लादेशी को बोल आपको मिर्ची लग रही है। आप बांग्लादेशी है, मदद करते बांग्लादेशियों की, बसा
रहे हैं उनको यहाँ पर? इसका मतलब यही है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। आप बांग्लादेशी को मदद करने के, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशियों की, हम बात कर रहे हैं रोहिंग्या की, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनको सेटलमेंट कर रहे हैं, रिश्तेदार है आपके वो, एक एक बुला रहे हैं करके उनको, बोलिए रेड हाजी जी, कार्पेट मैं दे रहे आपके हैं पास उनको। आऊंगी। पहले क्यों दे रहे हैं अजय शाह जी रेड बोल ले, कार्पेट? फिर मैं आपके पास क्यों आऊंगी, रेड आप अपना कार्पेट दे जवाब रहे दे हैं दीजिएगा। उनको? क्यों पहले रेड जवाब कार्पेट? तो सुन मुस्लिम लीजिए, स्कॉलर फिर है, टिप्पणी भी किस बात कर के मुस्लिम लीजिएगा। स्कॉलर है कि हम जब बांग्लादेशी घुसपैठे की बात करें तो आप इंडियन मुसलमान से उसको जोड़ रहे हैं? आप रेड कार्पेट पहुंच भेजाएंगे आप उसको? हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत के मुसलमान से हमें कोई वो नहीं है, भारत के मुसलमान, भारत के नागरिक है, वो यही रहेंगे। मुस्लिम लेकिन आप रेड हाजी कार्पेट जी, बिछा क्या आपको करके ऐसा नहीं आप लगता डिनाई कि कर एक रहे हैं राज्य मुझे, तो के आप लिए उनको ये बुला अलार्मिंग लीजिए। सिचुएशन है जब वहां पर जो विदेशी है, जो बांग्लादेशी है, उनका कब्जा बढ़ता ही जा रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, साल दर साल आबादी बढ़ रही है, ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। पाकौर रीजन आप देख लीजिए, साहेब देख लीजिए। केंद्र सरकार की आपके नैतिक विधायक जिम्मेदारी मिलकर बनती है कि क्या कर रहे हैं? आखिर जेएमएम के आप इस बात जो को झारखंड एक्सेप्ट के कीजिए, अंदर पहले है, इस बात को जेएमएम की स्वीकार कीजिए सरकार कि है, वहां पर बांग्लादेश है घुसपैठियों यहाँ आप कहां से रहे, किस आप तरीके से स्वीकार कीजिए इस घुसपैठियों बात का को। आनागमन हो रहा आप स्वीकार लेकिन कीजिए इस अक्सर बात को। घुसपैठियों की जो तो मैं बता रहा हूं आपको, एक एक करके बोलिए सर, अजय शाह जी एक एक करके बोलिए। हाजी जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगी, बोलने का पूरा मौका दूंगी, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो टिप्पणी कर लीजिएगा। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी जो है, इन्होंने सबसे पहले तो देश को आजादी जो दिलाई, इन्होंने कट पेस्ट पार्टीशन किया और वहीं से सारी प्रॉब्लम जो है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, सारा प्रॉब्लम कांग्रेस ने जो आजादी के बाद से स्टार्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से हमारा 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, पूरा का पूरा लैंड बॉर्डर। ओशनिक बॉर्डर हमारा 75-100 किलोमीटर का है। इतने बड़े बॉर्डर को इन्होंने आज तक फेंस नहीं किया, पूरा का पूरा खुला छोड़ा। आइए साहब आइए, आपको यहाँ पर सब कुछ हम देंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमने उसको सुरक्षित करना शुरुआत किया है। वहां पर फेंसिंग हुआ है, इंटीग्रेट चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए चेकिंग हो रही है, हाट बाजार का कॉन्सेप्ट आया, हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं उसको। 15,000 बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ, अरे आप सुनिए यार, ठीक है ठीक है, अजय शाह जी आप उनको बोलने दीजिए। हाजी जी अब आप बोलिए, आप बोलिए। सुनने की आदत रखिए, ठीक है, एक एक करके बोलिए, कम से कम दर्शक समझ तो पाए। आदत रखिए आप इसको। सुनिए, 4,000 किलोमीटर का बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश का लैंड बॉर्डर है, 4,000 किलोमीटर है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी से ज्यादा जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। आपने आज तक उसको फेंस नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी उसको फेंस कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश से जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप उनको रेड कारपेट दे रहे हैं। वो न्यूज़ तनुज खत्री जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। तनुज जी, सरकार के सामने क्या नहीं लगता है आपको कि ये बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी भी है तनुज जी, कि जिस तरीके से यहाँ पे जो कब्जा बढ़ रहा है, हालांकि आप माने या ना माने, स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, लेकिन सच्चाई दरअसल यही कि जो डेमोग्राफी बदल रही है, साल दर साल आबादी बढ़ रही है बांग्लादेशियों की यहाँ पर, और ये कुछ चुनावी मुद्दा नहीं है, ये चिंता का मुद्दा है, ये यहाँ पे मंथन का मुद्दा है, स्ट्रेटेजी बनाने का मुद्दा है। इस पर आपका जवाब? देखिए, इस पर जवाब लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से। इस पर जवाब लेना चाहिए गृह मंत्री से भाग रहे हैं, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हर बात का ठिकरा मोदी पर छोड़ देना, राज्य में सरकार है जेएमएम की, जिम्मेदारी कुछ तो बनती है आप लोगों की भी। आपको कोरम अगर पता नहीं है, चाटुकारिता करवानी है भारतीय जनता पार्टी की, बैठ करके स्टूडियो में तो करिए, लेकिन अगर आमंत्रित करते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। क्या कैसे नहीं प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? अरे दूसरे देश का प्रधानमंत्री आया हुआ है। बस ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं।